ये परमेश्वर का अनुग्रह है। कोई मनुष्य अपने में नहीं, अगर आज हम जिंदा है तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, इसलिए हम जिंदा है। आज का जो नया साल शुरुआत कैसा करेंगे, आज का टॉपिक है हाउ वी स्टार्ट न्यू ईयर। नया साल हम कैसा बिताना चाहिए और नया साल हम कैसा शुरुआत करना चाहिए, इसके ऊपर है। क्योंकि शुरुआत अगर अच्छा है उसका अंत भी अच्छा होता है। शुरुआत अगर अच्छा है उसका अंत अच्छा होता है। शुरुआत में अगर बिगड़ जाते हैं अंत भी बिगड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में जाने का पहले कुछ एक बातें मेरे मन में आ रही जो काउंसलिंग के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह मरियम का गर्भ के द्वारा जन्म लिए, 30 साल तक स्वयं सिद्ध पवित्र परमेश्वर होने के बावजूद असिद्ध जो उनका माता पिता थे उनके अधीन में रहे। 30 साल के बाद उन्होंने बपतिस्मा लिए। बपतिस्मा लेने के बाद उनका सेवकाई का कार्य शुरुआत किए। पवित्र परमेश्वर ऐसा परमेश्वर थे, एक जगह में टिक के रहने वाला परमेश्वर नहीं थे। वो गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में जाकर परमेश्वर का प्रचार करते थे और लोगों को चंगाई करते थे। इवन बाइबल में ये भी लिखा है उन्होंने बहुत लोगों का घर पे जाकर भोजन भी किए। हालेलुया। उनमें से एक घर था, जो घर था मरियम और मार्था का घर था। उस घर में प्रभु यीशु मसीह को जाने का था और उस घर में प्रभु यीशु मसीह गए। उस घर में 2 बहन, एक का नाम मरियम, दूसरा का नाम मार्था। 2 बहन उस घर में है। परंतु मरियम यीशु मसीह का पैरों के पास बैठकर प्रभु यीशु का वचन को सुन रही थी, परंतु मार्था किचन में खाना बना रही थी। 13 लोगों का खाना वो बना रही थी, क्योंकि 12 शिष्य, एक जन प्रभु यीशु मसीह, 13 उनके घर में और जो रहेंगे। खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते वो फ्रस्ट्रेट हो गई, पूरी तरह से निराश हो गई और निराश होकर आकर यीशु को पूछ रहे। वो लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय का 40 वचन में लिखा है। आप घर पे पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। वहां पर एक बात है जो मेन मुद्दा को मैं आज आपको बताने वाला हूं, उसके बाद फिर वचन में जाऊंगा। वो मुद्दा ये होता है मेरे प्यारो, जब यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहे थे और मार्था भोजन बना रही थी। जब भोजन बनाते बनाते वो फ्रस्ट्रेट हो गई, वो निराश हो गई और वो आकर यीशु के पास, वहां पर बहुत सारे लोग थे, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन यीशु के पास आकर कहे कि प्रभु क्या तुझे मेरा चिंता नहीं है? क्योंकि ये मरियम तेरे पास बैठी हुई है और मैं अकेला सारा खाना बना रही हूँ, अकेला सारा काम कर रही हूँ। क्या किसी को फिक्र नहीं? क्या तुझे मेरा फिक्र नहीं है? उसको समझ पड़िएगा। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? क्या तुझे कुछ भी फिक्र नहीं, कुछ भी चिंता नहीं है? कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे अकेला सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया। हालेलुया। ये जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बातें मेरे जीवन में भी बहुत बार हुआ है। परंतु जब मैं इन दिनों में प्रार्थना में था, परमेश्वर ने कुछ बातें को मेरे जीवन में मेरे खुद का सुधार के लिए, कलीसिया का सुधार के लिए दिए गए, जिस बातों को आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मरियम आकर कह रही है, मार्था आकर कह रही है, हे प्रभु किसके पास आई हो? किसके पास आई हो? यीशु मसीह के पास आकर कंप्लेन कर रही है, क्या प्रभु तेरा कुछ भी, तुझे मेरा चिंता नहीं है? मरियम ने मुझे अकेली छोड़ दिए। और तू तो बोल सकता है कि मरियम जाके जरा मार्था को मदद कर, मैं अकेली काम करते करते घबरा गई हूँ, अकेली काम करते करते थक गई हूँ, क्या तुझे चिंता नहीं है? मेरे प्यारो, आज का जो मुद्दा है, मैं जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि मुझे आगे वचन में जाना है। मुद्दा ये है मेरे प्यारो, हम कंप्लेन किससे करते हैं? हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्ते में अगर कोई
बातें होता है, हम कंप्लेंट को लेकर किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? कितना बुराई करते हैं, कितना हम लोग चुगली करते हैं, कितना हम लोग बुरा बुरा बातें बोलते हैं, या पति पत्नी के बारे में, पत्नी पति के बारे में, माँ बाप बच्चे के बारे में, बच्चे माँ बाप के बारे में, कितने लोगों के पास जाकर अपना घर का सारे परिस्थिति को बताते हैं, या अपना घर का बुराई को बताते हैं, अपने पति का बुराई को बताते हैं, पास्टर का बुराई को बताते हैं। अगर आपको कोई बात का आपको कंप्लेन करना है, मार्था जैसा डायरेक्ट जाकर यीशु के पास कंप्लेन कीजिएगा, या जिससे आपको मतभेद है उसके पास जाके कहिएगा कि तुझे मुझसे ऐसा ऐसा व्याख्या बातें है, तू ऐसा करना चाहिए। अगर वो नहीं सुनते तो हमारे पास आइएगा। ऐसा हो, परंतु हम क्या करते हैं? कंप्लेन करते करते हम थकते नहीं, परंतु मार्था डायरेक्ट गई यीशु के पास, क्योंकि यीशु ही है जो हमारा सारे कंप्लेन का समाधान कर सकता है। हालेलुया। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग कुछ बातें को घबरा जाएंगे, लोग कुछ और बातें बोलेंगे, हमारा दोनों का बात को मिलाकर तीसरा बात को जोड़ देंगे, हमारा दोनों में जितना झगड़ा है और झगड़ा लगा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, महिला लोग जो करते थे, उधर 12 शिष्य बैठे हुए थे, उधर मरियम बैठी हुई थी, वो मार्था तो इशारा कर सकती थी, नहीं क्या कर, लेकिन वो किसी को इशारा नहीं की, वो किसी के पास कंप्लेंट को लेके नहीं की, क्योंकि वो जानती थी अगर मैं लोगों के पास कंप्लेंट लेके जाऊं, लोग मेरे कंप्लेंट का मजाक उड़ा सकते हैं। इसीलिए कंप्लेंट का जो समस्या का समाधान करने वाला प्रभु यीशु मसीह के पास कंप्लेंट को लेके आई हो। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज ये बात को नया साल का शुरुआत हम कैसा करेंगे? सबसे पहले यही बातों में शुरुआत कीजिएगा। आपको जो प्रॉब्लम है, आपका मम्मी पापा को नहीं, आपका जो प्रॉब्लम है आपका परिवार में किसी को नहीं, आपको जो प्रॉब्लम है किसी लोगों को नहीं, किसी और को नहीं, किसी को नहीं, परंतु आप सही प्रभु यीशु मसीह के पास कंप्लेंट को लेके जाइए और यीशु मसीह जो है आपका कंप्लेंट का समाधान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। आइए वचन में जाने के पहले अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदा बापा, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। हम जानते मेरे पिता, आज हम जो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी, हमारा बल से, हमारा ताकत से नहीं मेरे प्रभु, हमारा पैसे से, हमारा बुद्धि से नहीं प्रभु, परंतु आपका अनुग्रह के द्वारा हम यहाँ पर है प्रभु जी। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज सबका मन को खोल दीजिए मेरे पिता, ताकि जो वचन आज आपका भेजा हुआ है मेरे प्रभु, वो वचन को सब लोग सुनकर उस वचन के द्वारा आशीषित होने के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। मेरे भी जीवन आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी, मुझे भी आपके हाथ में लेके चलाइए पिता। सारे बातों में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। तो जो आज का टॉपिक है, मैं आशा करता हूँ कि 31 तारीख रात का वचन सबको याद होगा। मैं पूछूंगा नहीं, मैं आशा करता हूँ, एक विश्वास रखा हूँ, एक आशा रखा हूँ आपको याद रहेगा। और उसके साथ साथ मिलकर आज का भी वचन है, शुरुआत हम कैसा करेंगे नया साल का। हम नया साल का शुरुआत कैसा करेंगे? यीशु मसीह बहुत सारे प्रचार किए, लेकिन उस प्रचार का पहाड़ी उपदेश दिए, सब कुछ किए, परंतु उस प्रचार का आज एक बातों को लेकर मैं आपके सामने बताऊंगा, जो कितना औसम वचन है, वो कितना मतलब खुशी का वचन है, वो कितना अच्छा वचन है। उस वचन को आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे पढ़िएगा मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय का 5वां वचन। आज एक ही वचन का ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। मत्ती बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी का अधिकारी होंगे। मैंने पहले भी कहा, शुरुआत आप जैसा करेंगे हमारा अंत ऐसा ही होगा। शुरुआत अगर अच्छा होता है, अंत अच्छा होगा। यहाँ पर वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वो जो मन के दीन है। बराबर? ब्लेसेड आर दोज, मतलब वो लोग धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि वो क्या करेंगे? पृथ्वी का अधिकारी होंगे। हालेलुया। हम्बल या नम्रता, उसका अपोजिट अगर देखूंगा, उसका अपोजिट में रखा है घमंड। नम्रता और घमंड
ये दो चीजें मेरे प्यारो, अगर आप आज सही बातों को समझ जाएंगे, वो सही बात आपका जीवन में एक रोशनी को लाएगा, जो रोशनी आपका अंधकार को दूर करेगा, और उस रोशनी में जीवन जीते जी आप पृथ्वी का अधिकारी होंगे, और अंत में परमेश्वर का राज्य आपके लिए आसानी से खुला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, पवित्र परमेश्वर सुंदर वचन दिया गया, और वो कहा है धन्य है वो, सब लोग नहीं, धन्य है वे, सब लोग नहीं, धन्य है वे जो घमंडी है। हालेलुया। नहीं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी होंगे, क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी होंगे। क्योंकि नम्रता का मतलब क्या होता है? नम्रता का मतलब क्या होता है? आइए मैं आपके पास बताता हूँ। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद, उनके पास उनको कनान का देश दिया, सारे अच्छा देने के बाद परमेश्वर ने शमूएल को लोगों के लिए रखा गया था, ताकि शमूएल जो है लोगों का न्याय करे, शमूएल जो है लोगों का परमेश्वर का बातों को लेकर लोगों को कहे, और शमूएल जो है लोगों का व्यक्ति को लेकर परमेश्वर के पास आए। परंतु मेरे करो, उसमें एक बात हुआ, कुछ दिनों के बाद लोग आ गए किसके पास? ना शमूएल के पास। लोग आकर शमूएल को कह रहे हैं, हे शमूएल, तू परमेश्वर से जाकर प्रार्थना कर ताकि परमेश्वर हमें एक राजा दे। ये बात है परमेश्वर को बहुत बुरी लगा, क्योंकि जो लोगों को मैं चला रहा हूँ, जो लोगों का राजा मैं स्वयं हूँ, जो लोगों को मैंने मन्ना खिलाया, जो लोगों को मैंने चट्टान तोड़कर पानी पिलाया, जो लोगों को मैंने समुद्र डुबा करके पार करवाया, आज वही लोग मुझे छोड़कर क्या करते? राजा मांग रहे, लोगों को मांग रहे। मेरे प्यारों, मैं आज एक ही बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर का जगह में कोई मनुष्य को रखते हैं, या परमेश्वर का जगह में किसी अमीर व्यक्ति को रखते हैं, परमेश्वर जगह में किसी को अधिकार देते हैं, तब परमेश्वर को अंदर जलन होता है, क्योंकि ये मेरे लोग हैं, जिन लोगों को मैंने चुना है, जिन लोगों को मैंने साथ ये जगह दिया है, आज वही लोग मुझे मतलब तुच्छ मानते। अगर मैं राजा मांगूंगा तो परमेश्वर तुच्छ मानूंगा। इस प्रकार परमेश्वर को थोड़ा सा जलन रखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्यारों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अटैचमेंट, लव तो करो, प्यार तो करो, पर तो अटैचमेंट का क्या लगाव होगा ना, लगाव, लेकिन अटैचमेंट मत करो। क्यों? कारण क्या है? अटैचमेंट जो लगाव है वो एक से होता है, परंतु प्यार सबसे होता है। और बाइबल में ये नहीं लिखा है प्यार परमेश्वर है, बाइबल ये लिखा है परमेश्वरी प्रेम है। हालेलुया। बाइबल में ये लिखा गया है कि परमेश्वरी प्रेम है, क्योंकि जो अटैचमेंट वो सांसारिक बातें हमारे मन के अंदर से आता है, पर जो प्रेम वो पवित्र परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। क्योंकि मैं दूसरा शब्द में कह सकता हूँ कि जो अटैचमेंट है वो कुदरती है, परंतु जो प्रेम है वो ऐश्वर्य है। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन का आधार पर हम प्रेम करो, क्योंकि अटैचमेंट एक से होता है, प्रेम सबसे होता है। जैसे एक माँ का अगर एक ही बच्चा है, वो बच्चे को प्रेम नहीं करता है, बच्चे के साथ उसका अटैचमेंट रहता है, लेकिन परमेश्वर सारे जगत को प्रेम किया है। अटैचमेंट नहीं रहता परमेश्वर ने प्रेम किए गए, क्योंकि परमेश्वर स्वयं की प्रेम है मेरे प्यारों। इसीलिए बाइबल का जो वचन है उस वचन को कहता है, क्योंकि जब आपका अटैचमेंट रहेगा तो आप एक की ओर जाएंगे। अगर आप प्रेम करोगे, वो प्रेम में किसमें पसंदीदा नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूं मैंने। एग्जांपल ये है, हमारा चर्च का जो प्रायोरिटी में मुझे प्रसाद पसंद है, कोई बोलेगा मुझे पसंद है, ये होता है अटैचमेंट। अगर मेरे अंदर प्रेम आएगा, मेरे लिए प्रसाद जितना है मेरे लिए मुझे उतना है। हालेलुया। क्योंकि जो अटैचमेंट है वो फेवरेट मेरा कोई बताता नहीं, लेकिन अटैचमेंट फेवरेट को बताता है, प्रेम फेवरेट को नहीं बताता है। प्रेम दुश्मनों का बात को भी प्रेम करता है, और प्रेम का एक शब्द बहुत सारे पापों को ढांप भी देता है। हालेलुया। इस्राएल लोग आकर सामुएल को कह रहे कि सामुएल, तू हमारे लिए राजा को चुनना। ध्यान से सुनिएगा, तू परमेश्वर को प्रार्थना करना। परमेश्वर की बात बहुत बुरा लगा,
क्योंकि परमेश्वर कहा कि ये लोगों का राजा मैं होते हुए भी आज ये लोग इंसान को मांग रहे। परमेश्वर को बुरा लगा तो भी परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैं इनको राजा दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। अगर परमेश्वर प्रेम नहीं होते, परमेश्वर उस समय राजा नहीं देते थे। अगर परमेश्वर प्रेम नहीं होते थे, उनके बाद तो प्रभु ने परमेश्वर नहीं मानते थे। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं इनको राजा दूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जो लंबा चौड़ा कद का ऊंचा एकदम बलवान व्यक्ति। इजराइल में उसके जैसा खूबसूरत कोई नहीं था, इजराइल में उसके जैसा बलवान ताकतवर कोई नहीं था। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना जिसका नाम होता है शाऊल। कि शाऊल राजा बनेगा, मेरे लोगों को अगुवाई करेगा। परंतु जब राजा का अभिषेक होने के लिए शमूएल ने आया ताकि राजा को अभिषेक करे, तब पता है क्या हुआ था? शाऊल चुप रहा था। आप देखिएगा वो इतना लंबा चौड़ा आदमी था, अगर 1000 लोगों का बीच में खड़ा होता तो दूर से लंबा लोग पता करते थे वो शाऊल है। परंतु जब राजा का अभिषेक का समय आया, जब राजा को अभिषेक करने का समय आया, शमूएल ढूंढ रहे शाऊल कहां है? शाऊल छुपा हुआ था। पता है शाऊल क्यों छुपा हुआ था? शाऊल इसलिए छुपा हुआ था क्योंकि शाऊल नहीं चाहता था कि मैं राजा बनूं। शाऊल नहीं चाहता था कि मैं राजा बनूं, इसीलिए मेरे प्यारो वो अपने आप को छुपाया था। कलीसिया में वैसा होता है मेरे प्यारो, बहुत सारा समय में हमारा शुरुआत भी ऐसा होता है, हम अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन सारे काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपने आप को छुपाते हैं। शाऊल छुपने का कारण नहीं था कि शाऊल अपने आप को नम्र बनाया था, शाऊल अपने आप को दीन बनाया था, इसलिए वो चाहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं राजा बनकर लोगों को आगे पीछे होने से अच्छा मैं पवित्र परमेश्वर को मान के चलूंगा। लेकिन परिस्थिति बात ऐसा हुआ, फिर उसको राजा बनना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा को कोई तोड़ नहीं सकता है। जब परमेश्वर कार्य करता है उसको कोई रुका नहीं सकता मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों इस प्रकार का कलीसिया में होता है, शुरुआत में वो अपने आप को छुपाए रखता है, लेकिन थोड़ा दिन के बाद मुझे स्टेज चाहिए। शुरुआत होता है कहां से? नम्र से, दीनता से, चर्च साफ करना, सिस्टम को लगाना, सिस्टम को साफ करना, टॉयलेट साफ करना, इधर से शुरुआत होता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो इंसान देखता है, अरे वो आगे आगे बढ़ रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, लोग गिर रहे, तो मैं क्यों ना करूं? मेरे बाइबल में कहीं परमेश्वर नहीं लिखा है यीशु मसीह ने इसको गिराया, यीशु मसीह गिरे वो को उठाया। हाँ, ऐसा हुआ है तो उसके अंदर एक लालसा आ जाता है। क्या लालसा? मैं भी ऐसा क्यों ना करूं, मैं भी आके पास्टर का सब क्यों ना बोलूं कि पास्टर मैं भी ये करूंगा। ये जो चिन्ह दिखाता है क्या पता है? घमंडी को। हमारा शुरुआत होता है कितना रात भर हम प्रार्थना करते थे, शुरुआत होता है कितना बाइबल हम पढ़ते थे, शुरुआत होता है कितना पास्टर को पूछते थे पास्टर क्या करे क्या ना करे। लेकिन धीरे 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 जब समय बीतते जाता है ना, तो हमारा प्रार्थना, हमारा बाइबल, पास्टर के साथ कांटेक्ट करना, सब कुछ हम भूल जाते मेरे प्यारों, क्योंकि हमारा मनुष्य के अंदर घमंड आ जाता है। शाऊल ने पता है बहुत सारा राजा को हराया और बहुत सारा युद्ध को जीता। शाऊल ने बहुत सारे युद्ध को जीता, मतलब जब तक शाऊल दीन था तब तक कोई भी लड़ाई उसने हारा नहीं। जब तक शाऊल प्रभु का अधीन में था तब तक किसी का कोई भी लड़ाई उसने हारा नहीं। हर एक का ऊपर वो विजय पाता था, क्योंकि उसके दीनता के द्वारा, उसके नम्रता के द्वारा परमेश्वर उसके साथ साथ रहकर उसको लड़ाई में जीताते थे। परंतु एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा आया, ये व्यक्ति अपने आप को पूछने लगा, ये व्यक्ति अपने आप में कहने लगा आज ये सब कुछ मैं करूंगा। जब मैं पना आ गया मेरे पैरों, तब परमेश्वर का फुल स्टॉप भी वहीं पर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका हम्बलनेस खत्म हो गया, उसने अपने नम्रता को खो दिया। ऐसे होता है, एग्जांपल दूंगा मैंने, कीबोर्ड में आज बजाना शुरुआत किया हूं, मुझे नहीं आता है, कोई सीनियर ने मुझे सिखाया है,
कोई सीनियर ने ड्रम बजाना सिखाया है, लेकिन जब मैं अच्छी तरह से बजाना सीख जाता हूँ तो मेरे अंदर घमंड आ जाता है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे लोग कॉल करे, मुझे लोग पूछे, मुझे भी पास्टर बुलाए फोन करके, तब जाकर मैं आऊंगा। ऐसा हो जाता है कनेक्शन में। और ऐसा कोई बोलेगा कि नहीं बोल नहीं सकते, क्योंकि हकीकत बात है, परमेश्वर प्रकट किया तो सच्चाई को प्रकट करता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार परमेश्वर ने साउल के द्वारा कहे, वो दुष्ट लोग है, उस राज्य में जाना और उनका पूरी तरह से नष्ट करना। पता है वो लोग क्या करते थे? अपने बेटे को, अपने बच्चे को मूर्ति के सामने बलि चढ़ाते थे, अपने बच्चे को, खुद के बच्चे को, जानवर को नहीं। बहुत सारा बुराई करते थे। इसलिए प्रभु का दृष्टि में वो बहुत बुरा लगा और परमेश्वर ने सामुएल कहा, हे सामुएल तू जाकर साउल को कह, वो जाकर वहां पर पूरा नाश करे। पूरा मतलब राजा को मारे, उनके प्रजा को मारे, जो भी जानवर है, जो भी है, सब कुछ मारे, सब कुछ मारकर खत्म कर दे। परंतु उसने गया, लड़ाई तो किया, विजय तो पाया, परंतु राजा को नहीं मारा। ध्यान से सुनिएगा। और उस नगर में या उस देश में अच्छे अच्छे भेड़े बकरी गाय बैल थे, मोटा मोटा जानवर थे। उन्होंने कुछ अच्छे को लेके आया। लेके आने के बाद शमूएल आया उसको मिलने के लिए। शमूएल पूछता है, क्या साउल तूने सब कुछ खत्म कर दिया? वो बोलता है हाँ। लेकिन तभी तुरंत भेड़ बकरी का आवाज आ रहा है। झूठ बोल दिया उस प्रभु का सेवक के सामने कि ना, हाँ मैंने सब कुछ मार के आया। तो शमूएल पूछता है, अगर तू सब कुछ नाश किया है, ये भेड़ बकरी का आवाज मेरे कान में कहां से आ रहा है? तब कहता है कि हाँ मैं परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने लाया हूं। तब शमूएल कहता है कि परमेश्वर घृणित वस्तु का बलिदान को पसंद नहीं करता है। जो घृणित है वो घृणित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने झूठ बोल देता है, उसने झूठ बोल देता है और एक बात तो गलती करता है। शमूएल का इंतजार करता है कि शमूएल आएगा और जाकर वो बलि चढ़ाएगा और उसको लड़ाई में जाना है। लेकिन शमूएल को आने में लेट हुआ। शमूएल को आने को लेट हुआ तो उसने खुद जाकर बलि चढ़ाया। ये जो काम उसने किया, इसीलिए परमेश्वर ने कहा साउल मेरे नजर से हट गया है। साउल को हटाकर मैं उसका राज्य को दूसरे को दूंगा। उसके अंदर घमंड आ गया। राजा बनने के बाद, सब कुछ विजय पाने के बाद उसके अंदर घमंड आ गया। मेरे प्यारो, घमंड आने के बाद उसका राज्य उससे छीना गया। एक दिन में मेरे प्यारो उसका बेटा, वो सब कुछ खत्म हो गया। मैं आज आपको घमंड का और नम्रता का परिचय दूंगा। नम्र व्यक्ति क्या करता है मेरे प्यारो? नम्र व्यक्ति क्या करता है मेरे प्यारो? नम्र व्यक्ति कोई भी काम क्यों ना करो, भले उसके पास टैलेंट है, भले उसके पास पैसा है, भले उसके पास दौलत है, भले उसके पास स्किल है, जो भी कुछ उसके पास है, परंतु वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करता है। वो जाकर परमेश्वर को प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरे पास स्किल है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास सब कुछ है काम को शुरुआत करने के लिए, परंतु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे काम में तू हाथ लगा ताकि मेरा काम सफल हो। ये है नम्र व्यक्ति का परिचय। ये है नम्र व्यक्ति का परिचय। और कभी मेरे प्यारे, एक बार अगर मैं रास्ते में जाऊं, आपको पता है सबको, मेरा भतीजा, क्या नाम है उसका, अभिजीत, कुछ 2-3 बार चर्च में मेरे घर पे था। कितना जवानी में घमंड करता था, कुछ भी हुआ तो सबको मारने को जाता था जवानी। इसलिए उसको लगा मेरे घर पे रह गए थे, मेरे सिवा किसी को नहीं करता था। कुछ दिन पहले गाड़ी में जा रहा था, पीछे आके गाड़ी ठोक दिया, पैर का हड्डी टूट गया, घर में बैठा है, बाथरूम जाने को भी नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा। क्यों? किस चीज का घमंड करते हैं?
एक ठोकर खाते गिर जाता है, पैर की हड्डी टूटता है, तो हम लगड़ते लगड़ते इवन हम खुद नहा भी नहीं पाते, खुद हमारे वस्त्र को भी हम पहन नहीं पाएंगे मेरे प्यारों। तो कौन सा किस बातों का घमंड हम करते हैं? हमारा खूबसूरती वो खत्म हो जाएगा, हमारा जवानी थोड़े दिन के लिए। इसलिए बाइबल बताती है जवानी में तुम मगन हो, जो भी कुछ करना कर, परंतु स्मरण कर तेरा पवित्र परमेश्वर जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु एक घमंड व्यक्ति क्या करता है? अरे मेरे पास दौलत है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास स्किल है, मैं गा के 10 लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, 50 लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देकर खुद मैं करके कर रहा है, वो व्यक्ति घमंडी व्यक्ति है। मेरे पास ताकत है, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं कर सकता हूँ। जैसा एलिजाबेथ ने गवाही दी, उनका बेटी का शादी कैसा हुआ, वो हर बात में मुझे पूछते थे, हर बात में मुझे पूछते थे। मेरे पास तो पैसा है, मैं मेरा बेटी का शादी कर सकता, क्या जरूरत है परमेश्वर को पूछना? ना मेरे प्यारों, वो घमंड को दर्शाता है, और परमेश्वर घमंडी को द्वेष करता है और नम्र व्यक्ति को प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूं, जब दाऊद उसको लड़ाई में जाने का था, पर वो लड़ाई में नहीं गया। जब दाऊद पाप किया, ध्यान से सुनिएगा, जब दाऊद पाप किया, दाऊद का जब पाप करने के बाद नातान नबी दाऊद के पास आया, वो लड़ाई में जाता तो शायद वो गलती नहीं करता। जो नहीं देखना चाहिए वही देखा, जो नहीं करना चाहिए वही किया, शारीरिक अभिलाषा में पाप को उत्पन्न किया, और उसके बाद खून भी किया उसने। जो बाइबल पढ़ते उनको पता है, उसने खून किया। उस स्त्री को अपने बनाने के लिए धोखे से उसके पति को मर्डर किया। धोखे से पति को मर्डर करने के बाद जब नातान नबी आया, नातान नबी आकर दाऊद के पास कहता है, हे राजा, तू याद कर, एक चढ़ना था। ध्यान से सुनिएगा, किस सरल भाषा से उसका पाप उसको याद दिला रहा है। उसको ये नहीं कहा, हे राजा, नहीं, तू याद कर, तू स्मरण कर कि तूने शुरुआत कैसा किया है। तेरा शुरुआत तू एक भेड़ बकरी चराने वाला था, तुझसे क्या परमेश्वर ऊंचा उठाया नहीं? तुझसे क्या परमेश्वर सब कुछ दिया नहीं? मतलब क्या है? नातान नबी उसको दर्शाता था कि हे दाऊद, हे राजा, तू कैसा नम्रता से शुरुआत किया, आज तेरा नम्रता कहां चला गया? प्रेज़ द लॉर्ड, आज तेरा नम्रता कहां चला गया? जो नम्रता से शुरुआत किया था, अच्छा होता तू वही नम्रता को तेरे पास रखता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नम्र व्यक्ति का वही काम होता है मेरे प्यारों, जो पहला अपना स्थान परमेश्वर को देता है। ये नया साल में हम लोग को शुरुआत करना है नम्रता, ताकि 2021 खत्म हो जाए नम्रता के साथ, बड़े आशीष के साथ मेरे प्यारों। ये तो मैंने कहा कि नया साल हम कैसा शुरुआत करना है। नया साल हमें नम्रता शुरुआत करना है कि धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी होंगे। और बाइबल क्लियर बताता है, परमेश्वर नम्रता को प्रेम करता है और घमंडी को द्वेष करता है। वो हर बातों में परमेश्वर को पहला स्थान देता है मेरे प्यारों। वो हर बातों में परमेश्वर को पहला स्थान देकर चलता है मेरे प्यारों, तब जाकर परमेश्वर उसका काम को सफल करता है। कभी कभी हम सोचते हैं भाई वो क्यों ऐसा है, मैं क्यों ऐसा? नहीं, उसका जीवन को नहीं, अपने जीवन को देखो। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता का व्यक्ति का क्या है पहला चिन्ह? वो हर बातों में परमेश्वर को स्थान देता है, परमेश्वर को स्मरण करके काम करता है। दूसरा बात, अंतिम बात बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, अंतिम बात बता करके मैं खत्म करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं 31 नाइट को बताया था, 3 बातें हमको करना है। सबसे पहला, परमेश्वर का भाई मानना है। ओके, ठीक है। दूसरी बात,
ज्ञान को ढूंढना, वेरी गुड। तीसरी बात, हम अपने आप को जांचना, राइट? हाँ या ना? नंबर व्यक्ति अपने आप को जांचता है, दूसरे का ऊपर कभी उंगली नहीं उठाता है। नंबर व्यक्ति अपने आप को जांचता है। सिद्ध पवित्र परमेश्वर ने सृष्टि को बनाकर जब वो जांच रहे थे सब कुछ भला है, तो हम मनुष्य क्या है जो हम दूसरे को जांचते? नम्र व्यक्ति हमेशा, मैं सब तो एग्जांपल है, मैं नम्र हूं, एग्जांपल देता हूं, मैं नहीं हूं लेकिन मैं बताता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मैं नम्र हूं, मुझे मेरे अपने को जांचना है, मैं जो काम किया, मैं क्या किया, मैं क्या नहीं किया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, वो हमेशा अपने को देखेगा, मेरा वस्त्र सही है या नहीं है। लेकिन घमंडी व्यक्ति हमेशा दूसरे का रोल उठाएगा। जब तुम खुद पाप से भरे हुए हो, जब तुम खुद पाप से सर से लेकर पैर तक डूबे हुए हो, तुम दूसरे का उंगली क्यों उठा रहे हो? जब तुम्हारे ऊपर दया किया गया है, जब तुम्हारे ऊपर दया करके तुमका ऊपर भलाई किया गया है, दूसरे का पाप का ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हो? तुम पर प्रेम करके तुमको अच्छा जगह दिया गया है, जब तुमको प्रेम करके तुम पर अच्छा जगह दिया गया है, दूसरे का ऊपर उंगली क्यों उठाते हो? क्योंकि घमंडी हमेशा दूसरे के ऊपर एक उंगली उठाता है और नम्र व्यक्ति हमेशा चार उंगली अपने की ओर दिखता है। चलो, हालेलुया। दो चिन्ह है नम्र व्यक्ति का। चिन्ह तो बहुत सारे हैं, ये दो को लेकर चलिए मेरे प्यारे 21 में। तब पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा मेरे प्यारे। मैं पहले ही बोला था, फिर एक बार बोलता हूँ, शुरुआत मेरा अच्छा है, अंत भी मेरा अच्छा होगा। मेरा काम है शुरुआत नम्रता से करना और अच्छा करना काम परमेश्वर का है। अपना काम अपने करो, परमेश्वर का काम को परमेश्वर का हाथ में छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। मार्था जैसा कंप्लेन बॉक्स बन के मत बैठो, कंप्लेन बॉक्स बन के मत बैठो। अगर कंप्लेन करना है तो सही जगह में जाकर कंप्लेन करो। एक बात याद करो मेरे प्यारों, सही व्यक्ति के पास जाओगे तो तुम्हारा जीवन में सही काम होगा। कनान का विवाह उत्सव में यीशु मसीह आमंत्रित था मेरे प्यारों। वहां पर द्राक्षरस घट गया था, ध्यान से सुनिएगा। द्राक्षरस घट गया था, द्राक्षरस घट गया था कहीं वो परिवार वाले को शर्मिंदा सहना न पड़े, इसीलिए मरियम सही व्यक्ति यीशु के पास आया। क्या वो दूल्हे के घर वाले पर नहीं जा सकती थी? जा सकती थी। अरे तूने क्यों ऐसा किया, इतना कम क्यों मंगाया? बोल नहीं सकती थी? बोल सकती थी। उसने वो समय में, गड़बड़ी के समय में उसने ये नहीं सोची कि मैं किसका ऊपर दोष लगाऊं, पर तो उसने अपने आप में ये सोची कि मैं सही व्यक्ति के पास जाऊं जो ये समस्या का समाधान कर सकता है, वो है यीशु। वो सही व्यक्ति के पास गई, तब जाकर वो समस्या का समाधान हुआ मेरे प्यारों। उसी प्रकार का परमेश्वर को स्मरण करके, परमेश्वर को प्रार्थना करके सारे काम करो और याद करो आपका प्रार्थनामय जीवन को। 24 घंटा दिन रात हम 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर पाते तो हम नम्रता का जीवन नहीं जी पाएंगे। प्रार्थनामय जीवन जियो, परमेश्वर को स्मरण करके सारे काम करो। और दूसरी तीसरी बात होता है मेरे प्यारे, लास्ट पॉइंट होता है कि अपने आप को जांचो। पवित्र परमेश्वर, सिद्ध पवित्र परमेश्वर होने के बावजूद, परफेक्ट पवित्र परमेश्वर होने के बावजूद जब वो सृष्टि को बनाए, पीछे मुड़ के देखे कि सब कुछ अच्छा है। जब पवित्र परमेश्वर अपने आप को जांचता है, आप और हम भी अपने आप को जांचे, हम अपने आप को परखे, परमेश्वर के पास आए और ये साल नम्रता का जीवन को देखे मेरे प्यारों। मैं इतना साल से आप लोगों को देखता हूँ, अगर आप लोग का अंदर परमेश्वर का भय को लीजिए, आज से मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग का अंदर नम्रता, आज से परमेश्वर देखना चाहिए आप लोग का अंदर नम्रता, कि जब वचन को सुने उस वचन को लेके चले, उसमें से आपकी भलाई है। और जब वचन को हमारे अंदर लेंगे, वो वचन देहधारी होकर, जो वचन देहधारी को धरती पर आया था, वही वचन हमारे जीवन में कार्य करने लगे। हालेलुया। आइए अपने दिलों में खड़े हो जाएं और आप प्रार्थना करें।
परमेश्वर को स्मरण करें। लॉर्ड जीसस कहे कि हे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, आज नम्रता सिखाने के लिए। हाँ मेरे प्यारे, हाँ मेरे प्यारे, नम्रता सिखाने के लिए, नम्रता सिखाने के लिए, नम्रता को सिखाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। पापों से हम आपका नाम छुड़ाने को आज हमारे घर पर मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर, आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए एक बार आपने हमें नम्रता सिखाई मेरे प्रभु जी, ताकि हम नम्रता का जीवन को जी सकें। मेरे पवित्र दयालु अनुग्रह करने वाला पिता, आज से लोग जो आज यहाँ पर आए मेरे प्रभु जी, छोटे से बड़े हर एक को मैं आपका हाथ में देता हूँ मेरे प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा उनका जीवन में कार्य करे मेरे पिता, ताकि आज से नम्रता का जीवन को जिए मेरे प्रभु जी, आज से नम्रता का जीवन को जिए मेरे प्रभु जी, आज से आशीष का जीवन को जिए मेरे प्रभु जी। ये लोग खुद को जान से मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, दूसरे का ऊपर नहीं लेकिन खुद को जान से मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, मेरे पवित्र दयालु अनुग्रह करने वाला मेरे पिता, आज सारे लोगों को आपके हाथ में देता हूँ मेरे प्रभु जी, तमाम लोगों को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी, आगे का सवाल को प्रभु जी आपके हाथ में